गुरु गोरखनाथ को लेकर के रानी सुंदरादेवी पहुंची है। अपने बेटा को जब मरा हुआ देखा है तो गुरुदेव फूट फूट करके रोने लगे, पास में बैठ गए। जवाब दिया, शिष्य तुम सारी जीवन ऐसे क्या मरते ही रहोगे? मैं तुम्हें कब तक जीवित करूंगा? सारी जिंदगी ऐसे ही मरते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आज भैया अपने कमंडल से थोड़ा जल्दी और जैसे ही पूर्णमल के ऊपर महाराज छिड़का है तो पूर्णमल उठ करके खड़ा हो जाता है। अपने शिष्य को पुनः जीवित किया और जैसे ही लेकर के चलने लगे हैं गुरुदेव तो रानी ने आगे से रास्ता घेर ली। कहने लगी, अब आप प्रभु मेरे आंगन में भोजन करके तब आप जा सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, भोजन? तुम्हारे आंगन हम कचौड़ी खाई, पता नहीं कितने महात्माओं का वध कर दिया। अभी अभी तूने मेरे शिष्य की जान ले ली। तेरे घर में भोजन करना तो दूर रहा, हम पानी तक नहीं पिएंगे। लेकिन रानी महाराज पानी में गिर पड़ी, नहीं स्वामी जी कचौड़ी खा के तभी जाओगे, ऐसे नहीं जाने दूंगी। आज मेरे भागवत प्रेमियों, साधु संत महात्माओं का भैया हृदय जो है बड़ा कोमल होता है। नारद देखा विकल जयंता, साधु संत महात्माओं का भैया हृदय जो है बड़ा कोमल होता है। दया आ गई, ठीक है बनाओ पनीर, हांडी पनीर, जो भी महाराज तुम बनाना चाहती हो अच्छे से पकवान बनाओ, हम ले करके खा करके बांध के ले जाएंगे। आज मेरे भैया छोले भटूरे, हाँ छोले भटूरे, गोलगप्पा, मोमोज, फिंगर टिक्की, समोसा। हाँ भैया रानी सुंदरादेवी ने 56 प्रकार के भोजन बना करके तैयार किए पर बाबा के सामने बाने परोसे, खाओ भैया। गुरुजी को उसने खिलाओ, सेवा करो गुरुजी की। दक्षिणा दीजिए। आज मेरे भैया दक्षिणा भैया अपने तीर्थ हमारी मत छोड़, क्योंकि भैया हमारे बच्चा है। हमारी दक्षिणा बोलिए गोविंद, अपने घर में तो हमारे घर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भैया रानी सुंदरादेवी ने दक्षिणा दी, बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराया और चलने के लिए जब गुरुजी तैयार हुए हैं तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, बेटी तुमने इतना अच्छा भोजन कराया, मुझे हांडी पनीर खिलाई, हम इस हांडी पनीर से बड़े प्रसन्न है। तुम वरदान मांगो, चाहती क्या हो? अरे भैया जो ने वरदान की सुनी, महाराज भैया को मन छलांगे भरने लगो। अब तो बात दबाने गई। बोली गुरुदेव यदि वरदान देना चाहते हो तो और कुछ अपने चेला पूर्णमल को, अरे बाबा मैं कमाए दे दीजिए। महाराज गुरुजी पड़ गए चक्कर में और बाबा भी तो
जवाब दिया, हाँ अपने चेला को हमें दे दीजिए, इसके अलावा और मुझे क्या चाहिए। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन सुने तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, ये तुमने क्या मांगा, सारी धरोहर हमसे छीन ली, लेकिन कोई बात नहीं है, जाओ बेटा पूरन, अब तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। पूरन कहने लगा, गुरुजी जिस आग में से हम निकले बाएं में तुमने हमें फिर झोंक दिया, तुम्हारी तो जिंदगी भैया खराब है। आज मेरे भैया गुरुजी ने कहा तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे शिष्य क्या? पूरन वाले में कहने लगा, क्यों नहीं गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आज मेरे भैया गुरु गोरखनाथ जी रानी सुंदरादे के महलों में पूरनमल को छोड़ करके और चले जाते हैं। गुरुदेव आप जाइए। हाँ आप रानी आगे बढ़ी। कहने लगी अब तो छुटकारा मिल गया, गुरुजी से मांगा है। गुरुजी से मैंने तुम्हें मांग लिया है, आप जो हम कहेंगे कहूंगी आप वही करेंगे, ठीक है? हम कहें तो झाड़ू लगाओ, हम कहें तो खाना बनाओ, हम कहें तो महाराज जो आप कहेंगे वही करेंगे। पूरनमल कहने लगा, एक महात्मा तेरे घर में झाड़ू लगाएगा? कदाप नहीं हो सकता है। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन अपना धर्म पूरन कभी छोड़ नहीं सकता है। मच्छर की फूंक से पहाड़ उड़ सकता है, लेकिन पूरन कभी अपना धर्म छोड़ नहीं सकता है। ये वो गुण नहीं है जो चींटियां खा जाए। लाला बादशाह एक दिन की भैया बात है, पूरनमल आंगन में बैठा है। आंगन में बैठा है क्योंकि वो तो भैया महात्मा था, भगवान की भक्ति भैया कर रहा था। लेकिन रानी सुंदरादे ने देखा है क्या भजन हो रहा है। ये तुमने हमारा घर महात्माओं का घर समझ लिया, शमशान वाला भी हो तो हमने तुम्हें गुरुजी से ये भजन करने के लिए थोड़ी मांगा है, मैंने अपना पति बनाने के लिए तुम्हें मांगा है। ये यहाँ नहीं होगा। जवाब दिया है, आप मेरे साथ में भामरे डाल लीजिए। लेकिन भैया पूरनमल कहने लगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। पूरनमल कहने लगा, एक बात बताएं रानी। हाँ जी बोलिए। देखो मेरे साथ में तुम बैठ करके भजन करो और ये भजन तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा देगा। मोक्ष तक। रानी भैया सुंदरा देखो लगी, मोछ तो कुछ हुआ देना है, तुम्हारे अलावा मैं कुछ दिखाता ही नहीं। बिजत लोग तुम हमें दिखा रहे हो, हमें मोछ तो भजन आजन से कोई मतलब ना है। हाँ तो मेरे बस आज मेरे भैया पूरनमल कहने लगा, ठीक है तो जाओ, यदि महाराज साधु भेष में हम तुम्हें स्पर्श करेंगे तो महाराज इस साधु बाने में कलंक लगेगा। वो ये जींस वाली पैंट लेकर के आओ और चमकने चमकने कपड़ा बढ़िया करके तब हम महाराज। आज जो रानी ने भैया इतनी बात सुनी, बोली हाँ अब आया लायक थे। भैया वहां से चली और कमरा में पहुंची,
महाराज के खूब लपलपुआ कपड़ा चमचने लेके आई, जवाब दिया लो आप भैया आओ ठीक आओ दे पूरा सेंटेंट हमें लगे डार गया या हमें लगे जे वो भैया हमसे भाई बात पर उतर आया। आज मेरे भैया जैसे ही चमकने चमकने भैया कपड़ा दिए और पहने जवाब दिया चलो, बोले ऐसे नहीं थोड़ा सा काम है। आप पूरनमल कहने लगा तुम 1 मिनट के लिए निगाह थोड़ी अपने पीछे घुमाओ, उसके बाद में या आंखें बंद करो। तो भैया रानी ने जब आंखें बंद की हैं उसी समय पर क्या हुआ, रे हुवन से आई तपधारी भैया पूरनमल तो वहां से चला गया, अपने ईमान को बचा करके अंदर ध्यान हो गया, भाग गया। अब भाई रानी सुंदरादे पूरनमल के वियोग में बड़ी परेशान है। उधर पूरनमल अपने गुरुजी के पास में पहुंचा और जैसे ही अपने चेला को देखा है, हाँ गुरुजी धूना लगाए हुए ऊपर धूना लगाए हुए भैया बैठे थे और तब तक पूरनमल भैया भागता हुआ वही चमकने भय कपड़ा पहने और अपने गुरुजी के पास में आया। आ जाओ। आज भैया पूरनमल अपने गुरुजी के पास में आ रहा है। हाँ भैया गुरुजी के पास में आया, जैसे ही गुरुदेव ने देखा है जवाब दिया, अरे से पूरनमल ये महाराज जिसकी बेट ये क्या है, जवाब दिया है गुरुदेव तुम अग्नि में हमें झोंक के चले आए, 3 दिन तक तो भैया सीधे रही और चौथे दिन बहाने जो उल्टी सीधी बातें हमसे करी तो हमारा दिमाग खराब हो गया। रूप बदल रहे हैं। आज मेरे भैया जवाब दिया है
पूरनमल कहने लगा गुरुदेव से कि बात 3 दिन तक दो गुरुजी ठीक रही, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। और जैसे ही चौथा दिन हुआ, बाने उल्टी सीधी बातें करना हमसे स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपने ईमान को बचा करके आपके पास में चला आया भैया। लेकिन उस रानी जो सुंदरादे थी वो सच्चे मन से पूरनमल को चाहती थी। ऐसा नहीं है, सच्चे मन से चाहती थी भैया। गुरुजी आप जाओ भैया। रानी सुंदरादे इधर जैसे ही बाने आंखें खोली है, जब बाने आंखें खोली है तो क्या देखा है कि पूरनमल तो क्या वहां भैया पूरनमल की परछाई भी नहीं दिख रही है। उठी एकदम से चारों तरफ झांकने लगी, लेकिन पूरनमल जब उसे महाराज कहीं दिखाई नहीं दिया। आज सच्चा प्रेम था। रानी सुंदरादे आटा पे चढ़ जाती, आटा पे चढ़ गई सतखंडा पे, और उसने क्या किया, अरे सोई सतखंडा से छलांग रे रानिया ने धर के मारी। भैया रानी महाराज पीछे जोर पड़ गई है, मर गई है। भैया होनी है परवान चले तो चंद्रवारी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, रानी सुंदरादे खत्म हो जाती है। जब ये भैया बात पता चली है, गुरु गोरखनाथ को तो अपने शिष्य सभी शिष्यों को साथ में लेकर के और रानी मरी पड़ी थी वहां पर पहुंचे। रानी भैया रानी जहाँ पर पड़ी हुई थी, गुरुजी अपने शिष्यों के साथ में पहुंचे। जवाब दिया है गुरुजी ने कि बेटा पूरनमल तुमने ये बहुत गलत कार्य किया है। यदि तुम इसे धोखा नहीं देते तो आज ये आत्महत्या नहीं करती। लेकिन है बेटी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। गुरुजी पास में बैठ गए। आज गुरुदेव पास में बैठ जाते हैं, पूरनमल भी बैठ गया। बैठू ना, आज भैया पूरनमल बैठ जाता है और गुरुजी ने अपने हाथ में जनेऊ थोड़ा। अंकिता अंकिता
जोड़ी के आज रानी बाबा से किया दास भैया धीरे धीरे रानी आज बाबा से बोलिए नन्हे धीरे धीरे रानी आज बाबा से बोलिए भैया रानी को जीवित किया है और जीवित करने के बाद में रानी को जीवित किया, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने उस जल में महाराज ऐसी योग विद्या महाराज फिटकी कि उस रानी की बुद्धि बदल गई। पूरनमल को महाराज पति के रूप में देखना चाहती थी, आज वो भैया भैया कह करके पूरन मन के महाराज गले से लिपट गए। आज मेरे भैया जवाब दिया है गुरु ने, कहा है पूरन मन से शिष्य अब तुम एक काम करो, हाँ ऊपर आ जा। अंकिता कहाँ जा रहे हैं? आज मेरे भैया बतावा की शादी होने वाली है। गुरुजी कहने लगे हैं अपने बेटा पूरनमल से कि अब तुम एक काम करो, अब ये पत्नी के रूप में तुम्हें नहीं बल्कि अपने भाई के रूप में, इन्होंने तुम्हें भाई कहा है, और कोई सुंदर सा भैया लड़का तलाश करके और तुम अपनी बहन की शादी कर दीजिए। लेकिन रानी सुंदरादे आगे बढ़ी है, कहने लगी है नाना गुरुजी अब तो मुझे कहीं नहीं जाना है, आपके साथ में रह करके मैं भी अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगी। और बोली है गोरखनाथ जी से समझा करके रानी बोली है क्या भैया, अरे मोए सगले जुगिनिया बनाई लीजिए, मोए ले चलियो
गोरिया बनाए लीजिए धीरे धीरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज मेरे भैया रानी सुंदरादे कहने लगी है कि अब मैं आपके साथ में रह करके अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगी। मैं अब पुनः घर के लिए नहीं जाऊंगा। आज मेरे भैया रानी सुंदरादे साधुओं के वेश में हो जाती है और गुरु गोरखनाथ जी के साथ में आज हो जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों